आप देख रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश लाइव। इस समय हम जो गोपागंज में खड़े हैं और हमारे साथ एक वकील साहब हैं जो इलाहाबाद के प्रोडक्ट हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँ कि बहुत से ऐसे जो पीड़ित लोग हैं जो पुलिस के शिकार होते हैं, तो ऐसे में जानना चाहूँगा कि क्या उनके उपाय होना चाहिए और किस धारा में उनको जो है करना चाहिए। पहले तो अपना परिचय दे दें आप। जी, मेरा नाम अहमद मुस्तफा फराज है और मैं कानून का विद्यार्थी रहा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की मैंने। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, आपने पुलिस पे जो पूछा, पुलिस का उत्पीड़न है, लेकिन पुलिस उत्पीड़न से पहले पुलिस उत्पीड़न क्यों करती है इसके बारे में समझना चाहिए। आप पुलिस को जो है कितना गवर्नमेंट रेस्ट देती है, ठीक है। हमें ये नहीं कि पुलिस को जो है दुश्मन कैटेगरी में, पुलिस तो किसी का ऑर्डर मानती है। तो होता ये है कि आप तो पहले उसकी सैलरी कम है, पुलिस एक्ट आपने आज तक नाफिज नहीं किया। आज तक जो है पुलिस जो रिफॉर्म जो होना था, 2 कानून बनना था, 2 बार इसका संशोधन होने का आया, लेकिन एक बार भी कानून बन नहीं पाया। पुलिस रिफॉर्म एक्ट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस आप पुलिस पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाए, हालांकि इंसाफ वहाँ से मिलना है, लेकिन आप वकील को 10,000 देने के बजाय 50,000 रुपये थाने में देते हैं। इस वजह से वो आपको उत्पीड़न कर रहा है। उत्पीड़न वो नहीं कर रहा, शुरू आप कर रहे हैं। मसला यहाँ से, अगर कोई जो है पीटी केसेज यानी छोटे केसेज हैं, उसमें आपको पुलिस अगर बुला रही है, जैसे बेलेबल केसेज हैं, ठीक है, कंपाउंडेबल केसेज हैं, उसमें आपको पुलिस बुला रही है थाने पे, तो बगैर नोटिस के, यानी जब तक नोटिस ना दिया जाए, आपको थाने बुलाने की पुलिस कोई हक नहीं है। लेकिन आप जब जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, कानून को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बाबा साहब को मानेंगे लेकिन कानून को पढ़ेंगे नहीं। देखिए, ऐसे में क्या है कि वकील साहब की बहुत से ऐसे बंच के कुछ मोहल्ले में जैसे 2 पक्ष में मारपीट हो गया जी, 151 लगता है जी, लेकिन एक पक्ष ने एप्लीकेशन दे दिया थाने में जी, एक पक्ष नहीं दे पाया। तो एक पक्ष अगर एप्लीकेशन दे दिया थाने में, तो पुलिस तुरंत उस पर जो है उसके घर दौड़ना शुरू कर दी, उनको प्रेशर डालना शुरू कर देती है कि अगर तुम नहीं हाजिर होगे तो तुम्हारे बच्चे को उठा के जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। तो इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है जी जी जी। तो ऐसे में क्या करना? देखिए, मारपीट तो जो है दोनों तरफ से जाहिर सी बात हुई है। एक पक्ष का मुकदमा लिखा जा रहा है, तो यानी जाहिर सी बात है पुलिस थाना उसका समर्थन कर रहा है कहीं न कहीं, या किसी सियासी दबाव में कर रहा है। तो आपको ऐसे वक्त में करना ही चाहिए। ये 2 रेमेडी इसमें मिलती है। 156 दिन में FIR कराइए, यानी आप भी जो है कोर्ट के थ्रू 156 दिन में, पहले तो आप FIR कराने जाएंगे, वो नहीं लिखेगा आपको FIR, फिर आप जो SSP के यहाँ एक जो है बाई पोस्ट आप एक वो खत भेजेंगे। दूसरी बात ये कि उसके बाद भी अगर नहीं होता 156 दिन में न्यायालय से मुकदमा यानी FIR दर्ज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, या मुकदमा में घसीटने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अप्रीहेंशन है, यहाँ पे लग रहा है कि मुझे फंसाया जाएगा, तो कोर्ट में आप पहले से ही एंटीसिपेटरी दाखिल कर दीजिए कि मुझे फंसाने का इसमें जो है पूरी कोशिश की जा रही है। ये आपके पास रेमेडी होते हैं। दूसरी बात ये कि मतलब ये मान लिया जाए कि अगर किसी भी धाराओं में जो है पुलिस प्रताड़ना कर रही है, तो उसको एक अधिवक्ता कर लेना चाहिए। बिल्कुल अधिवक्ता करना, एक अधिवक्ता कर ले जिसको जो है उससे जो उसको सफा मिले। देखिए, अधिवक्ता होना, देखिए एक कानून पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, तीनों की अपनी अपनी व्यवस्था है, और एक दूसरे को कोई जो है बाईपास नहीं कर सकता। तो पुलिस का काम जजमेंट देना नहीं है कि कौन जो है मुजरिम है कौन नहीं है, वो काम जज का है, पुलिस नहीं कर सकती। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक जो है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल एक केस आया था, उसमें 10 पॉइंट दिए। मैं कभी उस पर इलाबोरेट करके जो है आपको बता दूंगा। आज जो है वक्त जो है आपके पास भी कम होगा, मेरे पास भी। तो उसमें 10 पॉइंट दिए गए कि अगर कोई किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, कोई पुलिस वाला, तो कैसे करेगा, उसको मतलब किस तरीके से करेगा। मान लीजिए कि जो है मेरे घर पुलिस आई, तो अगर मुझे अरेस्ट करना है तो मोहल्ले के किसी मुहज्जब आदमी, यानी जिसका जो है सिविल सोसाइटी में अच्छी पहचान हो, या जो रुतबे वाला हो, या जो है मतलब जो समाज में बैठता हो, उस आदमी से जो है कंसल्ट दिए बगैर, या उसके ऐसे आदमी को रहे बगैर न वो जो है मतलब उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। और अरेस्ट कब कर सकती है पुलिस? जब जो है NBW हो किसी मामले में, या इस तरीके कोई ग्रीवियस केस उसके खिलाफ हो। और किसी भी औरत को जो है शाम ढलने के बाद उससे जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और महिला पुलिस का होना ज़रूरी है। तो ये DK बासु में जो है आप 10 पॉइंट है, उसको जो है आप कभी देख सकते हैं उसमें। और सर्च एंड सीजर का आपके पास बाकायदा वारंट होना चाहिए, उसके बगैर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, कभी कभी जनता ऐसा भी होता है कि वो कोर्ट नहीं जाना वकीलों को पसंद नहीं करती है। उसका रीज़न रहता है कि वो
थाने से ये मामला जो है पैसे देकर जो है निपटा लेती है। इसका वजह रहा कि कोर्ट जाने के बाद उनको सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रहती है, जो एक केस को काफ़ी लंबे समय तक बिगड़ा जाता है। इसके वजह से कई जनता पीछे से हटता रही। ऐसे में क्या होना चाहिए? जी, इसमें जो है देखिए बहुत से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है छोटे छोटे जो केसेज हैं, तहसील दिवस, थाना दिवस या लोक अदालत, इस सब में जो है हो जाता है। अब जो बड़े मुकदमे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेगा, वरना आप 4-5 लाख रुपए देंगे, उसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव बनेगा। भाई कल को दबाव बना कि आप जो है उसमें री इन्वेस्टिगेशन करिए, तो दोबारा करेगा, आपका 5 लाख रुपए भी गए और कोर्ट कचहरी जो भाग रहे थे फिर वापस जाना पड़ेगा, वहीं पे हो सकता है जेल भी जाना पड़े। तो आप जो बड़े मुकदमे उसमें थ्रू द प्रोसेस जाइए। छोटे मुकदमे में आप जो है इस तरीके से निपटाए जा सकते हैं, लोक अदालत या छोटे छोटे तहसील दिवस सबसे थाना दिवस में निपटाया जा सकता है। ऐसे में जो है कि जनता क्या करना चाहेंगे आपकी? कोर्ट पुलिस देखिए पुलिस का जो काम है, पुलिस का काम ये है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे और उसके खिलाफ अगर जो मुकदमा लिखे, मुकदमे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, वो उसे जो है रख नहीं सकती। अगर कोई पुलिस वाला थाने में किसी को 24 घंटे से ज़्यादा बिना किसी वजह के रखता है तो उस पर फाइन है 25,000 रुपये। लेकिन कोई जानता नहीं है, 3-3 दिन जो है यहीं थाने में रखते हैं। थाने में कोई 24 घंटे ज़्यादा रख नहीं सकता, और कोई बहुत ग्रीवियस यूपीए केस है तब 48 घंटे रख सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। नहीं, अगर इस पर थोड़ा कुछ चर्चाएं होती है तो पुलिस बल जो है थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग करती रहती है। जी, इसके वजह से काफ़ी लोग उससे पीछे रहते हैं, क्योंकि ये भयभीत होकर के थोड़ा सा जी बिल्कुल। जो कुछ तो जानकारी है लोगों के पास, कुछ पुलिस वाले उसको भयभीत कर देते हैं, जो जानता है वो भी पीछे हो जाता है। हाँ, देखिए वजह ये है ना कि जो है पुलिस ने खुद की भी छवि इस तरीके से बना दी है। भाई आप अपराधी नहीं हो कि किसी को धमकाओगे, गाली दोगे। आपका काम है सरकार के जो कार्य उसको जो है, और आपका काम है कि जो है लोगों की जान और माल की रक्षा करना, उनको लूटने काम नहीं है। आप अपराधी नहीं है कि धमकाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, ये है कि जो है वो गाली जो देते हैं बिल्कुल जो है गलत है, और उसकी जो है आप बहुत कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग करिए उसकी गाली को, और जो है न्यायालय में जो है सबकी खिंचाई होती है। बहुत बड़े बड़े जो है वर्दी वाले हैं, वर्दी फट गई, तो न्यायालय का काम जो है इंसाफ। बहुत सा स्टेट है जहाँ पे जो है कि जनता काफ़ी प्रशासन का सहयोग करती है जी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जनता प्रशासन का सहयोग नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर सपोर्ट करती तो उन्हीं को गवाह बना दिया जाता है। जी। और इसका अब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो जनता जल्दी उनको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाती है, क्योंकि वही मुलजिम बन जाते हैं। जी। तो ऐसे में कैसी स्थिति में लोग देखिए जो सहयोग करें है लोग? पहले ये होता था कि उसमें गवाह बना के उनको परेशान किया जाता था, लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है कि 72 घंटे तक, यानी जो है 72 घंटे तक कोई पूछताछ नहीं, कोई भी घायल आप उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाइए, ये मेडिको लीगल में आता है, उठा के ले जाइए और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, न आपसे पूछताछ होगी, ना आपको घसीटा जाएगा। तो जनता घबराने की ज़रूरत नहीं है, कानून जानने की ज़रूरत है। देखिए कहते थे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है, मतलब ये होता है कि जो है मुझे फैक्ट यानी जो है मतलब इस तरीके तथ्यों की जानकारी नहीं थी, ये तो माफ़ी है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने किया, ये माफ़ नहीं है। यानी कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अभी पिछले दिन कुछ दिन हुआ था मामला जी, जो कि रोड एक्सीडेंट हुआ जी, और कुछ एक व्यक्ति ने 12 नंबर पर कॉल कर दिया जी, और गाड़ी आ गई, लेकिन वो गाड़ी उठा कर उसको लाद नहीं रही, क्योंकि कहीं तब तक जो फ़ोन किया वो चलेगा नहीं, जी, हॉस्पिटल में दस्तक नहीं करेगा, जी, तब तक उसके मरीज का एडमिट नहीं होगा। जी, तो क्या ये कैसे मदद होगी? नहीं, ये तो जो है बिल्कुल सरासर गलत है, और ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन करे, और जनता जागरूक होकर ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलें, इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे, शिकायत दर्ज कराएं। आप जब शिकायत दर्ज कराएंगे अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे सिविलियन बनेंगे, और अच्छा सिविलियन ही अच्छे देश का निर्माण करता है। कोई पुलिस, कोई कानून ये सब नहीं कर सकता, हम और आप भी नहीं कर सकते। भाई ठीक है, अच्छे नागरिक बनने के लिए वो सहयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कानून के घेरे में आ जाते हैं, इसकी वजह से लोग पीछे हटना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जो है उनको पुलिस वालों के खिलाफ जो है ना, आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एसएसपी के यहाँ दर्ज करा सकते हैं, एसपी के यहाँ करा सकते हैं, नहीं तो आप कोर्ट में भी उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। आप करिए, जब एक बार जब मुकदमा हो जाएगा उस जिले का कोई पुलिस वाला इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। दिक्कत है कि ट्रेनिंग की कमी है, पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग है, उनको तो मतलब लगता है कि जो है इनको धमका लो, उनको गिरा लो, उनको जो है डरा लो। तो मसला है कि उनकी सैलरी भी कम है, उनका वर्किंग आवर भी ज़्यादा है। मैंने कहा शुरू में ही कि पुलिस रिफॉर्म एक्ट का लागू होना बहुत ज़रूरी है। इस समय काफ़ी जनता इस समय भयभीत है, इस समय यातायात चेकिंग को लेकर के, जी, जहाँ पे होमगार्ड भी जो है कि फ़ोटो खींचता है और चालान
जी, करने का अधिकार उसको नहीं है, लेकिन वो फोटो खींचने का काम कर देता है। जी, जी, जी। सिपाही फोटो खींच लेता है, जी। जिससे जनता काफ़ी भयभीत होती है। जी, जी, जी। लेकिन जिसको अधिकार है फोटो खींच करके चालान करने का, जी लेकिन वो उसने जो है 4 कर्मचारी रख लिया है, होमगार्ड से लेकर सिपाही तक वो खींचते हैं, जिससे जनता काफ़ी भयभीत होती है। इसमें क्या करें? देखिए ये बहुत गलत जो तरीका है। आप जैसे आप जो चौराहों पे आप सीसीटीवी लगाए हैं, एचडी सीसीटीवी लगाइए, लेकिन अब क्या है, गली में आप जा रहे हैं, हमने क्या किया जो है फ़ोटो खींच लिया। अभी मैं बताऊं कि मेरी गाड़ी खड़ी थी, भाई साहब ले गए थे, गाड़ी की फ़ोटो खींच लिया, चलाना गया। क्या तरीका है ये सही तरीका नहीं है। आप कोई जो है वायलेशन करता है ट्रैफिक रूल्स का, बिल्कुल आप चालान करिए, क्योंकि चालान करने से एक डर पैदा होगा और डर से ही कोई कानून का पालन करेगा। नहीं तो ऐसे ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, कोर्ट का सहयोग लेना चाहिए। बिल्कुल कोर्ट का सहयोग लेना चाहिए और त्वरित तौर पे होना ये चाहिए कि आरटीओ के यहाँ जो है शिकायत पत्र जो है दाखिल करें। देखिए, आप जब कोई बेसिस तैयार करते हैं मुकदमे की, तभी जो है आपका मुकदमा सस्पेंड करेगा, आप वरना हार जाएंगे। शुरू में आप जो है, जैसे क्या होता है, कोई भी मुकदमा होता है, आप FIR अच्छे से नहीं करते, आप वकील के थ्रू FIR करिए, जानकार के थ्रू FIR करिए, पता चला अच्छा मुकदमा नहीं, अच्छा FIR नहीं, अच्छा मुकदमा नहीं होगा। खूब बड़ा बड़ा चिट्ठा लिख देते हैं, उससे नहीं होगा। फैक्ट आप सही से लिखिए। आप जो शुरू से जो है आप उनके खिलाफ जो शिकायत करिए, जो भी मतलब जिसके थ्रू आया है ये शिकायत करिए कि ये जो गलत जो है चालान है, आप बताइए कि कहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। प्रॉपर तरीके से आप दिखाइए ना कि रोड कहाँ है, कि लेफ्ट साइड खड़ी है मेरी गाड़ी या राइट साइड खड़ी है, या जो है मतलब हमने क्रैश जो है या ड्राइविंग की या शार्प कट लिया, आप बताएंगे ना। लेकिन मऊ में देखा जाए तो कहीं भी नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है जी, लेकिन फिर भी नो पार्किंग नो पार्किंग चालान तो कटती है। नो पार्किंग छोड़िए, आप कभी आरटीओ के जो है दफ्तर जाइएगा, वहाँ पे कहीं भी जो है रूल नहीं लिखे हैं दीवारों पे। मतलब आप जाएंगे तो, और ऐसा एग्जाम वो लेते हैं लाइसेंस बनाते वक्त, DL बनाते वक्त, जैसे IAS का एग्जाम होता है, ऐसा एग्जाम लेते हैं। 10 क्वेश्चन पूछेंगे, आप 4 नहीं कर पाएंगे उसमें। तो आप इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं, आपके यहाँ कहीं दीवार पे एक भी जो रूल नहीं है, नहीं तो कहीं आपका बोर्ड नहीं है। उसका भी एक मामला है कि 10 सवाल क्वेश्चन इसलिए उनको होते हैं नहीं। कि ये जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरे यहाँ आएंगे ये। बिल्कुल आएंगे तो कुछ पैसा देंगे, उसके बाद का बिल्कुल फिर वही कैडेट पास भी हो जाता है। बिल्कुल होता है, यही होता ही है। आप जब तक 500-1000 रुपये नहीं देंगे तब तक पास नहीं हो पाएंगे। अभी मेरे चौराहे पे एक विकलांग जो था, एक हाथ का लूला था जी, उसको ड्राइविंग लाइसेंस पास था, वो ट्रैक्टर चला रहा था। वो उसे ट्रक का दे देंगे। हाँ, 500 रुपये आप दीजिए, ट्रक का दे देंगे। मतलब कि पूरी तरह भ्रष्टाचार। बिल्कुल भ्रष्टाचार, और ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट और करप्ट जो है मतलब वो है। आप वहाँ जाके देखिए, बिना पैसा लिए एक फाइल नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जनता शिकायत करे तो बहुत से हम लोग जैसे वकील है फ्री मुकदमा करने के लिए, इनके खिलाफ फ्री मुकदमा कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, PIL दाखिल कर। लेकिन आप आगे तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मऊ से हसनैन आज़मी की रिपोर्ट।